अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक न्यूज़ है माशाल्लाह से आप सब के लिए कि माशाल्लाह बूट कैंप बैच 24 स्टार्ट हो रहा है। आज फर्स्ट सेशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, अपलोड हो जाएगा बाद में फॉर बूट कैंप बैच 24 स्टूडेंट्स प्राइवेटली और इंशाल्लाह से इट विल बी अ गुड वन अगेन एंड अ बेटर वन फ्रॉम अदर्स। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले हम बिटकॉइन पे जाएंगे। मार्केट अपडेट कुछ लेंथी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने आज बहुत चार्ट को बारीकी से देखा, लेकिन ऑनेस्ट बात बताऊं तो मुझे चार्ट में कोई डायरेक्शन समझ नहीं आई। ठीक है, समझ नहीं आने से मुराद वो कराची वाला समझ नहीं आने वाली बात। ठीक है, ये मैं मतलब प्रोफेशनली नहीं कह रहा। ठीक है, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं एंटर करूँ या नहीं। ठीक है, तो जब समझ ना आ रही हो ना आपको, तो आप पीछे हट जाया करो। ठीक है, तो मैंने क्या प्लान किया कि प्रीमियम में मैंने पोस्ट भी की इस हवाले से कि मैं इसी प्लान को, इसी सेम प्लान को फॉलो करूँगा। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एंट्रीज बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकें। ये देखिएगा। ठीक है, मैंने ये सिंपल सा प्लान बताया। ठीक है, एंट्री बताई और सेम वही चीज़ें मतलब। ठीक है, मैंने कहा कि ये एंट्री सेम एंट्री है, हालांकि ये मिस हो चुकी है, लेकिन रेंज बेस्ड ट्रेड है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सब मैच हो रहा है, सो इट विल बी अ परफेक्ट ट्रेड टू फॉलो। ठीक है, और आई डेफिनेटली लाइक इट, ये वर्क करेगी इंशाल्लाह ये ट्रेड। ठीक है, तो ये आप सबके सामने है और टारगेट्स भी सेम ही रहेंगे रेंज हाई तक। ठीक है, तो ये जो है बीटीसी की ट्रेड है जो कि मैं इस तरह से इंशाल्लाह से फॉलो करूँगा और ये मेरा प्लान रहेगा। ठीक है, और इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। तो इथीरियम हमारी ट्रेड मिस हुई है, लेकिन स्टिल इसका भी प्लान वैलिड है। अगर बिटकॉइन इतना क्रैश कर गया ना, तो इथीरियम का ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये सेम एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक फिल हो जाएगा और ये ट्रेड बेसिकली वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छे आरआर की ट्रेड है और बहुत अच्छी ट्रेड है। आप हैरान हो रहे होंगे 4000 देख के, लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उसके मुताबिक इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू मी, एटलीस्ट इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, तो ये इथीरियम का ट्रेड प्लान है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्राइवेट डिस्कॉर्ड में मैंने शेयर किए, लेकिन मेरी पब्लिक ऑडियंस भी इतना डिजर्व करती है। अगर आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं तो या नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो या आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है सोल के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। तो सोल का मैं स्विंग एनालिसिस मैंने शेयर किया था, तो वही आप सबसे भी शेयर कर देता हूँ। सोलाना जो है राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखें। तो अगर बीटीसी देखें, हम प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करते हैं। बीटीसी डोमिनेंस अगर सरवाइव कर जाती है ना, ये 3 आवर का चार्ट था या 2 का, 3 का था, हाँ। बीटीसी डोमिनेंस अगर सरवाइव कर जाती है, सॉरी थोड़ी डंप कर जाती है, सरवाइव थी, और ये चार्ट थोड़ा सरवाइव कर जाता है, तो होपफुली इंशाल्लाह आफ्टर दिस एफवीजी विल सी सम पम्प्स इन सोलाना। ठीक है, तो या इट विल परफॉर्म। वैसे तो टारगेट टेक्निकली आप हैरान होंगे सुन के, मैं टारगेट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोलाना का, आप ये नहीं करिएगा। मैंने भी इस तरह की ट्रेड प्लान नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सोलाना का जो टारगेट है ना अगले 2 महीनों का, वो $223 तक है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहाँ तक ट्रेड करूँगा। अगर ये अच्छी चल जाती है इंशाल्लाह, तो हम हायर हायर लो पे एंटर करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इंशाल्लाह, जो कि मैं बूट कैंप्स में कवर करूँगा। मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, तो उनके लिए इनडायरेक्ट बात बता रहा हूँ कि हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ये जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है मेरी। मैं असल में चीज़ों को हवा नहीं देता ना कि स्ट्रैटेजी है और ये आपको अमीर बना देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होता हमसे। तो इसलिए लोग समझते हैं कि हम बस सादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा चलें हो गया सुलाना। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है वन डे से वीकली थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी पंप अच्छा आया है हमें 1 आवर 15 मिनट पे हमने अच्छा पंप देखा है। तो वीकली इज़ फाइन, डेली इज़ ऑल्सो फाइन, बट देयर विल बी करेक्शन। ठीक है, समझ आ गई है। ये देखें, आप इस पंप को देखें, तो इतना पंप आने के बाद कैंडल तो इसने क्लोज कर दी है 1 आवर पे, लेकिन इतना पंप आने के बाद करेक्शन ज़रूरी होती है। ठीक है, करेक्शन कितनी होगी वो 15 मिनट ही बता पाएगा। ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, आप सबको याद होगा। यहाँ पे हायर हाई बना था, यहाँ पे हायर लो बना था, एंड आफ्टर दैट वी सॉ दिस बिग पंप। तो मोस्ट प्रॉब्ली मिनिमम जो प्राइस जहाँ पे आएगी ना, वो है हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक
एंड FVG विद दैट, जो कि एक्सपायर नहीं हुआ अभी। तो यहाँ तक करेक्शन आएगी, ठीक है, मिनिमम थोड़ा सा पंप आएगा, यहीं कहीं ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करके आप न्यू शॉर्ट्स प्लान कर पाएंगे। और मेजॉरिटी जो मैं समझता हूँ कि एंटर करेगी ना, और जहाँ पे एंटर करना चाहिए गोल्ड में, तो हम उसके लिए फिबोनाची यूज़ करेंगे। गोल्डन पॉकेट के आसपास, गोल्डन पॉकेट के आसपास कुछ है, यस है, FVG पड़ा हुआ है जो कि एक्सपायर्ड नहीं है, और उसके साथ साथ एक पोटेंशियल ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो यस, हम अपनी ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से, 30 टू 90 के आसपास आप लोग अपने लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं, बट बी वेरी वेरी केयरफुल होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा लेवल होगा वैसे, अगर ये हो जाता है ना ऐसे, तो लेफ़्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, पोटेंशियली हम टॉप को टेस्ट कर पाएंगे। इसके दरमियान में ही ट्रेड करते रहें, मैं नहीं रिकमेंड करता कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो है हम टारगेट्स रखें, ठीक है। 1000 2,000 पिप्स का टारगेट हम स्विंग ट्रेड में रखते हैं विद अ वेरी स्मॉल लॉट साइज, ठीक है। लेकिन हम इंट्राडे में 1000 नहीं रखते होते। इंट्राडे में 100-200 पिप्स काफ़ी होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 300 पिप्स तक आप मैक्स जा सकते हो अगर ज़्यादा हंट करना चाहते हो तो। या ये गोल्ड के ऊपर थॉट्स हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो की डिमांड होती है, सो टॉक अबाउट दिस वन। यूरो लास्ट टाइम जो हमने ट्रेड ली थी वो तो मैंने शायद शेयर भी की थी आप सबके साथ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दिस वाज द वन। तो एक बेरिश बैट से बेरिश शार्क बन गया था, और इसने टारगेट 1 हिट किया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट करने के बाद हिट हो गया, एंड देन वी वर आउट। आफ्टर दैट मैंने कोई ट्रेड प्लान शेयर नहीं किया। तो अभी मैं बता देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने थॉट्स, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, 1 मिनट, 15 मिनट नहीं, 1 आवर। इसको आना चाहिए थोड़ा सा नीचे, ठीक है। लोग इसको देख के फोमो में आ रहे होंगे, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, के मिस ना हो जाए ट्रेड। लेकिन मुझे लगता है कि यूरो अभी मजीद गिरेगा यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ठीक है। सो या अभी के लिए यही थॉट्स हैं, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन का यही प्लान रखें। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी। या सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अपना ख्याल रखिएगा, कल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी विद न्यू रोड मैप। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।